हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने साइक्लो एल्केन के जो संश्लेषण की विधि थी उसको कंप्लीट किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लो एल्केन के भौतिक गुण। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि साइक्लो एल्केन श्रेणी के प्रथम दो सदस्यीय कमरे के ताप पर क्या है, गैसें हैं। मतलब पहले जो सदस्य कौन कौन से होंगे, एक तो साइक्लोप्रोपेन है और एक साइक्लोब्यूटेन है। ये क्या है, कमरे के ताप पर गैसें हैं। ठीक है, जबकि उच्च स्तर वो हैं क्या होते हैं, रंगीन द्रव होते हैं जो साइक्लोप्रोपेन को निश्चेतक के रूप में भी अर्थात अपन बेहोश करने के लिए भी इसको अपन प्रयोग में लेते हैं साइक्लो एल्केन को। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि साइक्लो एल्केन के जो क्वथनांक, गलनांक तथा विशिष्ट घनत्व के मानों में आणविक भार के साथ साथ क्रमिक वृद्धि होती है, जिसे अपन निम्न सारणी के अनुसार देख सकते हैं। जैसे कि जैसे जैसे साइक्लोएल्केन का जो वेट घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे इसके एमपीओ बीपी भी बढ़ते हैं। कैसे, देखिए कि साइक्लोप्रोपेन है, इसका क्वथनांक होता है -35 और गलनांक होता है 127 और विशिष्ट घनत्व 20 डिग्री पर अपन निकालते हैं तो कितना होता है, इसका नहीं होता। साइक्लोब्यूटेन की अगर बात करें तो क्वथनांक कितना है इसका, +12, गलनांक कितना है, -19 है। और अगर विशिष्ट घनत्व की बात करें, स्पेसिफिक डेंसिटी की, तो इसका होता है 0.704। वहीं अपने साइक्लोपेंटेन की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 49 और इसका गलनांक है कितना, -94। और इसका जो विशेष स्पेसिफिक जो डेंसिटी होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, वो होती है अपनी 0.793। उसी के प्रकार जो साइक्लो क्लोडीडिकेन है, ठीक है, अगर मैं इसके क्वथनांक की बात करूँ तो उसका होता है 201 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक होता है इसका 9.6। ठीक है, और अगर इसका स्पेसिफिक घनत्व देखें तो इसका स्पेसिफिक घनत्व अपन 20 डिग्री के ऊपर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका जो वेट बढ़ता जाता है, इसके एमपी और वीपी के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। गलनांक भी क्या होता है, वृद्धि होती है और स्पेसिफिक जो घनत्व वो भी बढ़ता है। तीसरी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि साइक्लोएल्केन जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों जैसे कि ईथर एल्कोहल में क्या होता है, विलेय होता है। नेक्स्ट अपनी है केमिकल प्रॉपर्टी साइक्लोएल्केन की रासायनिक गुणधर्म के 3 सदस्यीय तथा 4 सदस्यीय साइक्लोएल्केन अस्थायी होते हैं तथा उच्च अभित कारकों की उपस्थिति में खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक यौगिक बनाते हैं। 3 सदस्यीय और 4 सदस्यीय साइक्लोएल्केन मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, वो क्या होते हैं, उच्च अभिकारकों की उपस्थिति में खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक कंपाउंड बनाते हैं। और साइक्लोपेंटेन तथा उच्च सदस्यीय अत्यधिक स्थायी होते हैं तथा अम्लों, सारों तथा सामान्य ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में सामान्य परिस्थितियों में अप्रभावित रहते हैं। ये संतृप्त यौगिक है, अतः एल्केनों की भांति प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। कुछ सदस्यीय योगात्मक अभिक्रिया भी दर्शाता है। जैसे पहली है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं अपन किसकी, साइक्लो एल्केन की। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में साइक्लोएल्केन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करके प्रतिस्थापित उत्पाद देते हैं। ठीक है, ये भी क्या होगी, पीरियडिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, इसके अंदर जैसे एच के अंदर क्या होता है, क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल बनते हैं। अब एक फ्री रेडिकल क्या करता है, इसके हाइड्रोजन इसमें सी के साथ में अटैच होता है और यहाँ पर सी के पास में कितने, दो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इस सी के साथ में अटैच होकर के एच के रूप में बाहर निकल जाता है और जो दूसरा सी है इस सी के साथ में अटैच होकर के क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, जैसे पेंटेन है, ठीक है, ये भी ब्रोमीन के साथ में रिएक्शंस करेगा तो वैसे ब्रोमोपेंटेन वन ब्रोमोपेंटेन का साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन कर लेता है। उसी प्रकार जो साइक्लोहेक्सेन है, ये अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्शंस करता है, ठीक है, तो एच के प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सिमिलर इसमें भी HCl बाहर निकलेगा और जो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया कि साइक्लोएल्केन की अभी योगात्मक अभिक्रिया में वलय खुल जाती है, अर्थात रिंग क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो Cl2 और Br2 का अगर मैं अटैचमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इन डार्क रिएक्शन के अंदर या फिर Br3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जब बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो एक ब्रोमीन तो इसके पास में अटैच हो जाता है, दूसरा ब्रोमीन CH2 के पास में अटैच हो जाता है और 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार मैं यहाँ पर इसका क्लोरीनेशन कर रहा हूँ तो 2 Cl है, ये बॉन्डिंग अगर ब्रेक हुई, ठीक है, FeCl3 के प्रेजेंस के अंदर, तो एक Cl इसके साथ में अटैच हुआ, दूसरा इसके साथ में अटैच हुआ, 1,3 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। साइक्लोब्यूटेन तथा उच्चतर सदस्य ये अभिक्रियाएं नहीं देते। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन केवल निम्न स्तर के अंदर अर्थात प्रोपेन की ये स्पेसिफिक रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट अपन है HBr तथा HCl का योग।
HBr तथा HCl का योग। देखिए क्या होता है, प्रोपेन का जब HCl से रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो CH3 CH2 CH2 और Cl अटैच यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होती है, ठीक है, एक तो जो हाइड्रोजन है इसके साथ में, मतलब Cl तो इसके साथ में अटैच हो जाती है बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, ठीक है, और वापस यहाँ से 1 प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार ब्रोमीन HBr के अंदर भी होता है एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से एक ब्रोमीन है, अब H प्लस और Br है यहाँ पर, देखिए Br माइनस। जैसे ही यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सपोज इस पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से H2 यहाँ से रिमूव हो जाती है और Br इसके ऊपर अटैक करके 1 ब्रोमोप्रोपेन बना लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन का योग। साइक्लोप्रोपेन तथा साइक्लोब्यूटेन एनआई उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्रमशः प्रोपेन व एन ब्यूटेन बनाते हैं और साइक्लोब्यूटेन के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। जैसे साइक्लोप्रोपेन है, जब अपन इसके साथ में इसके हाइड्रोजन के साथ में इसकी क्रिया करूँ मैं, ठीक है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, तो क्या बना, CH3 CH2 और CH3 अर्थात एलिफेटिक कंपाउंड बन जाते हैं। उसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन अर्थात चेन ब्रेक रिएक्शन कह सकते हैं अपन इसको, जब इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो एन ब्यूटेन बना। उसी प्रकार सांद्र एस्टर ऑफ और है, सन एस्टर्स ऑफ और हाइड्रोलाइसिस करके साइक्लोप्रोपेन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, जिसकी साइक्लोहेक्सेन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि साइक्लोएल्केन का ऑक्सीकरण जलीय केमेनोफोर की उपस्थिति में नहीं होता। सबसे पहली बात तो, क्योंकि आपको पता है साइक्लोएल्केन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, परंतु सारे केमेनोफोर की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर मैं साइक्लोएल्केन का क्या करूँ, ऑक्सीडेशन करूँ, ठीक है, सारी केमिनोफोर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, चेन ब्रेक होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसका यहाँ पर इसका नाम दे रखा है क्या, एडिपिक अम्ल नाम दे रखा है। नेक्स्ट है अपना साइक्लोएल्केनों का आपेक्षिक स्थायित्व, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। ये साइक्लोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया व्यक्त करती हैं कि साइक्लोप्रोपेन योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति अत्यधिक क्या है, क्रियाशील होता है, लेकिन इनके क्रियाशीलता एल्किनों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। साइक्लोएल्केनों की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, साइक्लोप्रोपेन की योगात्मक के प्रति क्रियाशील, लेकिन क्रियाशीलता एल्किनों की अपेक्षा कम है, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन से कम क्रियाशील है, इससे तथा इससे उच्चतर सदस्यीय योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। अपन ने देखा था कि जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो केवल और केवल किसकी थी, साइक्लोप्रोपेन की थी। अतः हम कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा होती है। भले ही साइक्लोब्यूटेन के अंदर वेट ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन रिएक्टिविटी की जब बात करते हैं अपन, केवल एडिशन रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन ही शो करता है। अतः साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन अन्य साइक्लोएल्केन की अपेक्षा क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं तथा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए योगात्मक अभिक्रिया द्वारा वलय खोल देते हैं, लेकिन उच्च सदस्य स्थायी होते हैं। अतः बंद वलय पर भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, वह अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या करता है, वो एडिशन रिएक्शंस के लिए अपनी चेन ओपन कर देता है और एडिशन रिएक्शंस के थ्रू वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन साइक्लोब्यूटेन और उससे आगे वाले जो हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी स्थायी होते हैं, मतलब ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, उन्हें अपनी चेन ब्रेक करने की, मतलब रिंग ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए वो क्या करते हैं, जो एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट होते हैं वो अपने ही मतलब साइकिल स्ट्रक्चर के अंदर ही ऐड कर लेते हैं, उनको चेन ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। एल्डोफ वॉन बेहन ने 1885 में साइक्लोएल्केन का अपेक्षिक स्थायित्व समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे बेयर का क्या कहते हैं, विकृतिवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इस इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है बेयर का विकृति सिद्धांत, ठीक है, हमें लगभग एग्जाम में आता है हर साल, ठीक है। ये क्या था, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। देखिए कि पहला इसका टॉप पॉइंट देखते हैं कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एक नियमित चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर इंगित करती है तथा किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये संयोजकता कोण वलय के निर्माण के दौरान इसके सामान्य मान से विचलित हो सकता है, जिससे अणु में विकृति उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे सामान्य कोण से विचलन बढ़ता है तो अणु में क्या होती है, विकृति बढ़ती है। इस प्रकार बेयर के अनुसार 5 या 6 सदस्यीय वलय का निर्माण आसानी से हो सकता है, लेकिन अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनके सामान्य संयोजकता कोण के मान से कम विचलन होता है। अब बेयर ने क्या बताया था कि जैसे जैसे अगर अब मैं कार्बन की वैलेंसीज की बात करूँ तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है,
उनके और पता आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, कार्बन के चतुष्फलक की संरचना होती है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और ये संयोजकता कोण वलय के निर्माण के दौरान क्या कहते हैं सामान्य मान से क्या होता है थोड़ा विचलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे-जैसे जिससे कि अणु में विकृति उत्पन्न होती है और जैसे-जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो ऐसे सामान्य कोण से क्या होता है विचलन भी बढ़ता है और अणु में क्या हो जाता है विकृति आ जाती है। तो वेर ने ये कहा था कि जो 5 या 6 सदस्यीय वलय का निर्माण क्या होता है आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं अधिक स्टेबल होते हैं, ठीक है? अगर मैं प्रोपेन की बात करूँ तो प्रोपेन के अंदर क्या होता है, अगर मैं प्रोपेन की स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो प्रोपेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो बहुत ही कम होता है अर्थात बहुत ज़्यादा विचलन प्रदर्शित करते हैं। अत्यधिक विचलन होने की वजह से सामान्य कोण से अधिक विचलन होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कम होती है। इसलिए एडिशन रिएक्शंस के दौरान ये अपनी क्या करते हैं चेन को ब्रेक कर लेता था, साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेते हैं। अतः बेन ने कहा था कि जो 5 या 6 सदस्यीय वलय हैं, वो अधिक स्थायी होने की वजह से ठीक है, आसानी से बन सकते हैं क्योंकि इनमें सामान्य संयोजकता कोण से क्या होता है, थोड़ा कम विचलन होता है। ठीक है, जैसे मैं जैसे कि एल्केन की बा साइक्लोब्यूटेन की मैं बात करूँ तो साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। साइक्लोपेंटेन की बात करूँ तो मैं कुछ इस प्रकार की होती है, तो इनमें क्या होता है बंद कोण से क्या होता है थोड़ा विचलन कम हो रहा है। इस वजह से ये ज़्यादा स्थायी है, जबकि साइक्लोप्रोपेन के अंदर मैं अगर बंद कोण देखूँ तो इसमें ज़्यादा विचलन प्रदर्शित होने की वजह से ये अनस्टेबल होती है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ कि साइक्लोएल्केन अणु में वलय के सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में स्थित होते हैं तथा साइक्लोप्रोपेन की समतल त्रिभुजीय, साइक्लोब्यूटेन के समतल चतुर्भुजीय और साइक्लोपेंटेन के समतल पंचभुजीय ज्यामिति की होती हैं। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन में अणु है वलय के सभी कार्बन एक ही तल में स्थित होते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर होती है साइक्लोएल्केन की, ठीक है? जैसे साइक्लोप्रोपेन की अगर मैं बात करूँ तो त्रिभुजीय संरचना है, साइक्लोब्यूटेन की क्या होती है चतुर्भुजीय होती है, साइक्लोपेंटेन की इससे क्या होती है पंचभुजीय होती है। ठीक है, तीसरा है कि साइक्लोएल्केन को समतल ज्यामिति प्राप्त करने के लिए सामान्य चतुष्फलक के कोण से विकृत होना पड़ता है। इस विकृति को अपन क्या कहते हैं एंगलस्टर्न कहते हैं। जिस अणु को जिस अणु की कोण से जितनी ज़्यादा विकृति होगी वो उतना ही ज़्यादा अस्थायी अणु होगा। बेयर ने कोणीय पर विकृति के परिकल्प के लिए एक सूत्र भी दिया था। ठीक है? तो बेयर ने ये बताया था कि साइक्लोएल्केन को समतल ज्यामिति प्राप्त करने के लिए सामान्य चतुष्फलक के कोण से क्या थोड़ा विकृत होना पड़ेगा। अगर अपनी साइक्लोएल्केन को अपनी प्लेनर स्ट्रक्चर बनाए रखनी है, तो उसको थोड़ा अपने जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है चतुष्फलक के यौगिकों का उससे थोड़ा विकृत होना पड़ेगा। इस विकृति को उसने एंगल स्ट्रेन नाम दिया था। अब जो इससे जितना ज़्यादा विकृत होगा सामान्य कोण से, वो उतने ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बेयर ने इसकी कोणीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए एक सूत्र भी प्रतिपादित किया था, वो क्या था कि कोणीय विकृति बराबर एस बराबर हाफ 109 डिग्री 109.5 डिग्री माइनस वलय का बंध कोण। इस सूत्र की सहायता से निकाले गए कुछ साइक्लोन के कोणीय विकर्णों के मान, ठीक है, ओपन अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, ठीक है? इसके अंदर एक टेबल है जिसके अंदर अलग-अलग बॉन्ड एंगल के लिए और विकृति के मान के लिए अलग-अलग इसकी कोणीय विकृति के मान होते हैं और देन उष्माओं के भी मान होते हैं, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।